हेलो गाइस, तो आप लोग को टैली वर्ल्ड कंप्यूटर में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, टैली पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम बताएंगे कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है, प्लस सारे वाउचर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन सा वाउचर कब यूज़ किया जाता है उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। प्लस क्रेडिट डेबिट क्या होता है वो बताएंगे, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, उसका कब कब यूज़ किया जाता है, वो सारे चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएगा। और जो अभी तक मेरे टैली वर्ल्ड कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम घर बैठे आपको टैली फुली सिखाएंगे, लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। हमने टैली ऑन कर चुके हैं और यहाँ सबसे पहले हम आपको बताएंगे कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो देखिए कंपनी क्या होता है, जैसे में किसी दुकान हो गया या किसी शॉप हो गया, मॉल हो गया, जो भी कम है वो किस नाम से कंपनी क्रिएट करना चाहता है, मतलब किस नाम से शॉप का जो नाम रखा है वो नाम इसमें क्रिएट करना है, कैसे मतलब बनाना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी टैली वर्ल्ड कंप्यूटर। अब इसके जगह आपके कोई कंपनी है उसका नाम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा। तो इसमें सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि वाउचर क्या होता है, कौन सा वाउचर कब यूज़ किया जाता है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम सिंपल ईजी है, कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे ऐसे कंपनी ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको कंपनी क्रिएट करना है तो F3 प्रेस करना है। क्या करना है? F3। यहाँ पे F3 दबाइएगा तो यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद नीचे में देखिएगा तो आपको अल्टर कंपनी का दिख रहा है। ये हो गया आपको सिलेक्ट कंपनी, मतलब अदर कंपनी को आप मतलब सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ये हो गया कंपनी शट डाउन, मतलब कंपनी क्लोज करने के लिए आपको इसको यूज कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है? कंपनी क्रिएट करना है। तो हम जाएंगे ऊपर, सबसे ऊपर वाला में कंपनी क्रिएट जहाँ लिखा हो उस पर जाके इंटरफेस करेंगे। तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी नेम। तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम बनाना है। तो कंपनी नाम में क्या होता है, कंपनी नाम किसको बोलते हैं? जिस नाम से आपकी फॉर्म है, मतलब जिस नाम से आपकी कंपनी खोला गया है, शॉप का नाम हो या मॉल का नाम है, वो नाम को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। या आपको पर्सनली बनाना है तो आप पर्सनली बना सकते हैं। तो हम पर्सनली बना के दिखाते। तो मेरा नाम अमित हुआ तो हम अमित कुमार, ठीक है, इसके नाम से बनाते हैं। उसके बाद आपको मेनिंग नेम में आपको सेम रखना है। नहीं सेम रखिएगा तो बिल इनवाइस जो होता है, जिसको जो बोलते हैं सेलिंग बिल, जब किसी को आप इनवाइस इशू कीजिएगा अगर इसमें नाम चेंज कर दीजिएगा तो यही जो मेनिंग नेम है ना, वही नाम आपको बिल पे दिखेगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे अगर नाम कुछ और लिखिएगा, ऊपर में कंपनी नेम कुछ और लिखिएगा तो आपको अलग दिखेगा। ठीक है, इस पे ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो दोनों नेम सेम रखना है अगर आप इनवाइस पे यही नाम रखना चाहते हैं। तो अगर अलग रखना चाहते हैं कि नहीं हम किसी को इनवाइस दें, मतलब सेलिंग बिल दें, तो उसको अलग नाम होना चाहिए। अमित कुमार नहीं, किसी कंपनी का नाम होना चाहिए, तो वो आप डाल सकते हो। ऊपर में आपको कुछ और नाम लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो मीनिंग नेम में लिखिएगा वही नाम आपको बिल इनवाइस पे आएगा। उसके बाद आपको इंटरप्रेस कीजिएगा तो देखिए लिखा हुआ एड्रेस डालने के लिए, जो भी आप जिस जगह पे बिजनेस खोले हुए उसका एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ताकि जो भी एड्रेस आप फिलअप कीजिएगा वही एड्रेस आपको बिल इनवाइस पे दिखेगा। बिल इनवाइस पता है क्या होता है? कि किसी को जब बिल करते हैं, मतलब सेल कोई भी आइटम बना के बेचते हैं, तो वो उस पे जो एड्रेस देखते हैं, आप कहीं से खरीदते होंगे सामान तो उस दुकान का नाम रहता है, उसका एड्रेस लिखा हुआ रहता है। तो वो एड्रेस को यहीं पे आपको फिलअप करना होता है। तो मेरा एड्रेस लिख देते हैं, कंकड़बाग मेन रोड हो गया, मेन रोड पटना फॉर एग्जाम्पल। ओके। उसके बाद आपको जितना लंबा आपका एड्रेस है वो सारा एड्रेस को आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे इंटर प्रेस करके नीचे जाना। यहाँ पे आपको स्टेट लिखा हुआ है, स्टेट मतलब किस राज्य से हैं। तो हम बिहार से, तो यहाँ बिहार डालिए। आप जिस स्टेट से, वो स्टेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो बिहार, तो यहाँ बिहार लिखा हुआ सारा स्टेट यहाँ पे आपको लिस्टिंग यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बिहार डाल लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखना है, लिखना देखिए पिन कोड लिखा हुआ है, मतलब जो भी आप जिस एरिया में रहते हैं उसका पिन कोड होता है। तो हमारा पिन कोड 8,20,000 है तो हम 8,20,000 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका टेलीफोन नंबर ऑफिस में है तो वो टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हैं, है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपके पास कोई मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फैक्स डालना है, तो है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी है, वो ईमेल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका कोई वेबसाइट हो तो वो वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इंटरफेस करना है। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिंग फ्रॉम, और नीचे में क्या लिखा हुआ,
बुक्स बिगिंग फ्रॉम, दोनों में देखिए, दोनों में आपको सेम होगा। अब दोनों में क्यों सेम होगा, देखिए पहला क्या लिख रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंग फ्रॉम, मतलब फाइनेंशियल स्टार्ट कब से होता है, सबको पता है कि 1/4 से स्टार्ट होता है। फिर नीचे में सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बुक्स बिगिंग फ्रॉम, मतलब बुक कब से लिखना चाह रहे हैं, तो वो भी जब से मतलब फाइनेंशियल मतलब नया साल में क्लास मतलब ज्वाइन किए उससे मतलब नहीं है कि आप 1 अप्रैल अभी कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है, अभी मान लीजिए 23-24 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों को सेम लिखना है। ऐसा नहीं कि 1/4 से होता फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, अब बिजनेस जून में या जुलाई में अगस्त में खोले तो आप अगस्त नहीं डाल सकते, आपको सेम दोनों में डालना है। ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप काम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब होता है साल। जब बिजनेस लाइन में क्या होता है कि बिजनेस लाइन होता है, बिजनेस के अनुसार जो क्लोजिंग होता है वो आपको 31 मार्च को होता है, और जो स्टार्टिंग डेट होता है वो 1 अप्रैल को होता है। अगर ऐसे महीना देखते हैं कि जनवरी 1 जनवरी को 1 जनवरी को कहा जाता है, और 31 दिसंबर को मतलब क्लोजिंग डेट बोला जाता है, ये ऐसे हो गया। लेकिन जब बिजनेस में क्या होता है कि क्लोजिंग होता है 31 मार्च को और स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल को। तो याद हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 साल मिला के एक फाइनेंशियल ईयर बनता है। तो अभी कोई भी आपसे पूछे कि फाइनेंशियल क्या होता है, तो अभी बताना है 1/4/2023 से लेके 31/3/2024। इसके बाद क्या चला जाएगा, 1/4/2024 से लेके 31/3/2025। तो क्या होता है, फाइनेंशियल चेंज होते रहता है। तो हमेशा 2 साल के लेके चलता है, ऐसा नहीं कि एक ही साल चलता है। हमेशा 23 से चालू होगा तो 24 में खत्म होगा, अगर 24 में चालू होगा तो वो जाके 25 में खत्म होगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों में सेम डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है सिक्योरिटी लिखा हुआ है। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। सिक्योरिटी मतलब आप कंपनी मतलब जिस टैली का कंपनी बना रहे हैं और इसमें चाह रहे हैं कि आप पासवर्ड डालने के लिए, तो आप इसमें इजी से पासवर्ड डाल सकते हैं ताकि आपके सिवा कोई दूसरा को खोले ना। ठीक है, उसके लिए पासवर्ड इसमें यूज कर सकते हैं। कोई भी जैसे ओपन करेगा तो आपको उसमें पासवर्ड खोजेगा, वो आप डालने के लिए यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में वो ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी में ऑप्शन नहीं रहता, नहीं रहने पे आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। F12 हो गया कॉन्फ़िगर के लिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है नीचे में भी, या सीधे कीबोर्ड के माध्यम से F12 प्रेस करना है। या F12 किए, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज यूज यूजर्स एसेस कंट्रोल। ठीक है, इसको अगर नो हम कर देंगे, इसको इंटर प्रेस करके सेव कर देंगे, तो वो जो सिक्योरिटी का जो ऑप्शन आ रहा था वो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लाने के लिए F12 प्रेस करेंगे, और नीचे में देख सकते हैं यूजर्स एसेस कंट्रोल, इसको यस कीजिएगा, उसका एंटर प्रेस करके आपको सेव कर देना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको जो भी यूजर नेम डालना है वो यूजर नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड डालना है तो आप यहाँ नीचे में पासवर्ड डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 1 डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, तो जो भी हम फॉर एग्जाम्पल 1 1 डाल लेते हैं, और कन्फर्म पासवर्ड में भी 1 1 डाल लेते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस पासवर्ड भूलने के बाद आपको डाटा खोने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा पासवर्ड केयरफुली डालिएगा, और यूजर आईडी दोनों याद रखिएगा, क्योंकि इसको खोने के बाद आपको फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपको ये पासवर्ड और यूजर आईडी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब इसको नहीं डालते हैं, इसको हम नो कर लेते हैं, इंटर प्रेस करके आगे ले करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट करेंसी सिंबल, जो हमारे देश का भी सिंबल रुपया का ऐसा होता है, तो ये डालेंगे। फॉर्मल नेम में आपको INR डालना है। ठीक है, INR इनआर। ओके, इसके बाद आपको ये एक्सेप्ट करवाना। जैसे एक्सेप्ट होगा वैसे आप यहाँ पे आपको इंटरफेस आएगा, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल, मतलब आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में देख सकते हैं नीचे में आपको छोटा सा लिखा हुआ इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। आपके बिजनेस के अनुसार जो भी फीचर्स है वो हमने मतलब ये इनेबल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं या किसी को क्लोज कर सकते हैं, जो भी चाहिए। ऐसे सारा चीज़ आपको इनेबल करके खुद देता है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको इंटर प्रेस करना है, ऐसे ऐसे कहीं चेंजिंग नहीं करना। यहाँ पे आपको देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को GST लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इंटर प्रेस कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है। ये क्या होता है, ये आपको रजिस्ट्रेशन, जब GST रजिस्ट्रेशन जब नंबर लिया जाता है तो वो क्या होता है, उस समय आपको कुछ डिटेल फिलअप किया जाता है, वो फॉर्म में डाला जाता है, जिसमें GST नंबर प्लस आपका मंथली है या क्वार्टरली है, वो चीज़ इस एड्रेस में आपको डालने के लिए होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो भी आपका वो डाल देना है बिहार। यहाँ पे रेगुलर हो जाएगा, कंपोजिशन खोजता है तो रेगुलर रेगुलर डाल लेते हैं।
ठीक, कंपोजिशन वो होता है जिसपे 1% टैक्स लगता है, जितना भी टर्नओवर होता है उस पे वो आपको 3 महीने में फाइलिंग होता है, इसी ध्यान रखना है। इसका बाद हम बाद में बात करेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद आपको ये सब नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर फिलअप करना है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास जीएसटी नंबर है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डाल देते हैं। तो यहाँ का जीएसटी नंबर 10ACIPC2281P1ZQ। ओके, ये जीएसटी नंबर इंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको मंथली चूज कर लेना है, इंटर प्रेस करना है। ये आपको ई इनवाइसिंग के लिए एप्लीकेबल है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटर प्रेस करके आपको चले जाना है। इसके बाद आपको इंटर कहीं भी कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, इंटर प्रेस करते हुए चले जाना है और इंटर 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 फिर इंटर करना है और एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, इंटर। तो ये देख सकते हैं कंपनी से क्रिएट हो गया, नेम ऑफ अमित कुमार, सॉरी। अब यहाँ पे देखने को दो कंपनी मिल रहा है, एक टेलीवर्ल्ड कंप्यूटर और एक अमित कुमार। तो हम क्या करेंगे, टेलीवर्ल्ड कंप्यूटर उसको हम क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करना है, Ctrl+F3 प्रेस करना है। ओके, उसके बाद आपको जिसको क्लोज करना है उस पर जाना है, जिसमें हमको टेलीवर्ल्ड कंप्यूटर को क्लोज करना है। तो इस पर इंटर मारेंगे तो ये आपको क्लोज हो जाएगा। देखिए हो गया क्लोज ना। अब इसको सुधारना हो या डिलीट करना हो तो आपको F3 प्रेस करना है और फिर हम चले जाएंगे अल्टर में। और यहाँ से आप कोई भी गलती हुआ है आपको कंपनी क्रिएट करते समय तो आप क्रिएट यहाँ पे सुधार सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो Alt+D प्रेस करना है यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे Alt+D प्लस इंटर। तो ये जो अमित कुमार अभी हम क्रिएट किए वो अब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो लिख रहा है आर यू श्योर, तो यहाँ यस करना है और आपको कंपनी डिलीट हो जाएगा। थोड़ी सिस्टम स्लो हो जाता है अभी। कंपनी डिलीट हो चुका है। अब हम टेलीवर्ल्ड कंप्यूटर खोलेंगे। ठीक है, तो आप अब कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है वो पता चल गया, कैसे कंपनी को अल्टर किया जाता है वो पता चल गया, और कंपनी कैसे डिलीट किया जाता है वो हम बता चुके हैं। अब हम बताएंगे वाउचर क्या होता है। ठीक है, तो वाउचर बताते हैं, एक सेकेंड। आप लोग को उससे पहले आपको डेबिट क्रेडिट मतलब पता होना चाहिए कि डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, डेबिट का मतलब होता है लेना और क्रेडिट मतलब होता है देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना एकदम शॉर्ट हिंट में। क्रेडिट मतलब होता है देना और डेबिट का मतलब होता है लेना। अगर आपका राइट हैंड है तो क्रेडिट साइड है और लेफ्ट हैंड है तो वो डेबिट साइड है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब वाउचर चलते हैं। तो सबसे पहले भी से वाउचर ओपन होता है टैली में। ठीक है, ये कंपनी खोलने के बाद आप भी प्रेस कीजिएगा तो यहाँ वाउचर खुल जाएगा। ये 25 वाउचर खुला है। यहाँ वाउचर का देखिए यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, कौन सा वाउचर, पेमेंट रिसिप्ट, जनरल, सेल्स वाउचर, सारे वाउचर। ठीक है, तो हम स्टेप बाय फर्स्ट चलते हैं। सबसे पहला एक एक कीबोर्ड के हम बताते हैं आपको। तो देखिए पहला जो F1 जो कीबोर्ड होता है वो आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो इसमें आपको कम डाटा मतलब टैली जो है अपडेट करने के लिए या कोई चीज़ मतलब टैली का फीचर्स को चेंज करना है उसके लिए होता है, हेल्प करने के लिए। ठीक है, F1 होता है। जो F2 क्या होता है वो आपको डेट चेंज करने के लिए काम आता है। ठीक है, F3 क्या होता है, कंपनी अल्टर करने के लिए, कंपनी सुधार करने के लिए वो आपको F3 यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं खुल गया F1। और यहाँ पे देखिए अपग्रेड लिखा हुआ है, टैली शॉप लिखा हुआ है। टैली का मतलब और भी सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट लेना है मतलब शॉप खरीदना है तो आपको टैली शॉप में जा सकते हैं। सेटिंग हो गया, TDL हो गया, ये सब आगे हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। और तो सबसे पहले कौन सा F3 F2 हो गया डेट चेंज करने के लिए। F3 क्या हो गया, कंपनी अल्टर करने के लिए और कंपनी क्रिएट करने के लिए या कंपनी क्रिएट करने F3 यूज करना। अब था F4 होता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर कब यूज किया जाता है वो जानिए। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर आपको यूज कब किया जाता है, जब भी आप बैंक में कैश जमा करते हैं या बैंक से कैश निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना होता है। जब भी कैश डिपॉजिट हो तो या कैश विड्रॉ हो, ऐसा नहीं कि आप किसी को मुआवजा के थ्रू ट्रांसफर किए उसको एंट्री दिया जाता है। कभी लिया जाता है जब आप कैश जमा हो तो या बैंक टू बैंक हो तो कंडीशन में आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, तीसरा पे इंटरेस्ट करते हैं।
ये आपको बैंक का नाम है, तो बैंक का नाम नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन हुआ, ये करना आरसी से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया, इंटर प्रेस करें। यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करते हो जब क्रिएट कीजिएगा तो उसका अंडर ग्रुपिंग पूछे, अंडर ग्रुपिंग क्या हुआ है, क्या है नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो में बनाएंगे सबको बारे में करेंगे कि कौन सा एरिया किस ग्रुप जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 बता देंगे जो भी बैंक होता है, बैंक से अकाउंट और करंट होता है, वो दोनों ग्रुप में होता है, ठीक है। और जो बैंक से अकाउंट जो होता है वो बैंक ओडी होता है, ओडी या ओसीसी दो ही होता है, आप पे जो ना एसी अकाउंट है वो आपको अकाउंट डाल देना है। ये क्या अकाउंट है, अकाउंट डालेंगे सेविंग अकाउंट, तो इसको बैंक में डालेंगे, तो आपको खुल जाएंगे। अकाउंट डालना है, उसमें पे आईएफएससी कोड डालना है, कोड डालिए बाकी सारे वो साथ स्टेप बाय स्टेप आपको फिल अप करना है। स्टेट बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है कोई चीज सारा चीज नहीं, इसको पेश कर लेना और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करवा देना। नीचे में आपको क्या करना, जो होता है बैंक डिपॉजिट रहता है तो नीचे में आपको पार्टिकुलर से आना, उसके बाद आप यहाँ पे आपको लिख लेना, जमा कर देने के बाद ऊपर जाएगा और क्या नीचे मौजूद क्या होता है, कैश जो क्रेडिट हो जाएगा उसमें होगा, इसमें जाएगा ऊपर चला जाएगा कैश, यहाँ पे आपको कैश हो जाएगा और नीचे में आपको बैंक हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर बैंक से किसी को पेमेंट तो नहीं, बैंक से कैश डिपॉजिट होगा और जो लिख रहा है तो कैश लिख जाएगा, ठीक है ना। लिख आपको देखिए यहाँ पे नरेशन है, सबसे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉन्टा वाउचर में जाएंगे कैश उस कंडीशन आप कॉन्टा वाउचर के कर सकते हैं। सेकंड वाउचर होता है पेमेंट, इसका मतलब शॉर्ट की होने के बाद प्रेस करना है कि पहले भी प्रेस करना, उसके बाद पहला वाउचर है जो कॉन्टा बता दिए कि कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल के लिए लिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है कॉन्टा वाउचर। अब ये पेमेंट हो गया, पेमेंट वाउचर आप किसी को पेमेंट कर ले, चाहे आपको पेमेंट इससे आप उसको पेमेंट तो आपको पेमेंट यूज शॉर्ट है इसमें जब बैंक है आपको इस पेमेंट वाउचर से आप भी किसी को पेमेंट दे सकते हैं या कैश दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए था क्योंकि बैंक में कोई बैन नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, रेट है, रेट वजह हमेशा डेबिट नहीं रहता है, वो चीज ध्यान रखना। तो किसी को कैश आप ऊपर कैश उसकी पेमेंट करें तो बैंक नीचे पर्टिकुलर पार्ट में उस नाम का जीपे है, सिम डाल लिखा, इसको करना चाहते हैं तब पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट किसी को करने के लिए क्रेडिट जो है और वाउचर और क्रेडिट दोनों होता है, ठीक है। तो रिसीव होता है, क्या होगा इसी पैसे लेने के लिए क्या होता है, अगर किसी ऐसा कोई पार्टी को आप बाहर आ जाए तो पैसा आपको रिसीव कर सकते हैं, या कोई